दिलीप योगी महाराज जी हैं। हम उनसे यह जानेंगे कि क्या विश्वकर्मा समाज का उद्धार तय 2022 में क्या आपकी यह जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या विश्वकर्मा समाज को लेकर के चलेगी क्या? और आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो। नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं एसपी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैं आज प्रयाग भूमि पर आया हुआ हूं और अंतर्राष्ट्रीय पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य दिलीप योगी महाराज जी हैं हमारे साथ में, और हम उनसे जानते हैं कि जो अभी इन्होंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने प्रयास किया है। अभी 2022 का विधानसभा का चुनाव है और हम उन्हीं से जानते हैं कि ये आज 4 साल का कार्यकाल बीत चुका है। और जैसे कि आप प्रदेश में देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या कही जाती है कि संतों की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो खुद भी एक योगी हैं। और आज मैं एक महाराज के पास में आया हूँ और उनके सामने मैं थोड़ा सा उनसे जानकारियाँ आपको अवगत कराऊंगा कि हमारे साथ में जगत गुरु शंकराचार्य दिलीप योगी महाराज जी हैं। हम उनसे यह जानेंगे कि क्या विश्वकर्मा समाज का उद्धार तय है क्या 2022 में? क्या आपकी यह जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या विश्वकर्मा समाज को लेकर के चलेगी क्या? और आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में शंकराचार्य की वीडियो आप देख चुके हैं कि इन्होंने शंखनाद भी किया है। इन्होंने वचन भी दिया था कि विश्वकर्मा समाज को 2022 में उसका नेतृत्व करने वाला मैं एक मसीहा प्रकट करूंगा जो कि विश्वकर्मा समाज का उद्धार करेगा। और हम अभी 2022 का चुनाव आया है, मैं उनसे ही जानते हैं। महाराज जी, जैसे कि अभी आपसे ये मेरा सवाल है कि इससे पहले आप दिल्ली में विश्वकर्मा मंदिर पर आपने एक आह्वान किया था कि 2022 की सरकार में मैं एक विश्वकर्मा समाज का एक अगुवा और एक नेता प्रकट करूंगा, उसके नेतृत्व में विश्वकर्मा समाज का उद्धार होगा। लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव भी है, 2022 भी आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई विश्वकर्मा समाज का उद्धार करने वाला कोई मसीहा आया नहीं है। इसके लिए यह एसपी होम न्यूज़ नेटवर्क लगातार आपको फोकस कर रहा है। ये 3 साल से पहले आपने प्रयास क्यों नहीं किया? अभी चुनाव आया है तो आप अगर आंदोलन करेंगे या मान लो कार्यक्रम करेंगे तो क्या आपके बाबा जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो वो क्या विश्वकर्मा समाज को तुरंत एक नेतृत्वकर्ता सौंपेंगे क्या? नहीं, योगी कुछ नहीं है, योगी कुछ नहीं है। पूरे योगी और मोदी कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह जो चाहेंगे वही होगा। तो अमित शाह जी से आप मतलब पहले भी तो आपने प्रयास किया था अमित शाह जी से मिलने के लिए, तो क्या आपकी बात और वार्ता नहीं हो पाई? क्यों अभी तक विश्वकर्मा समाज को अंधकार में रखा गया? हाँ, होता है, समय बलवान होता है। अब अमित शाह जी चाहते हैं कि अभी देखिए बिंदों का, निषादों का सम्मेलन करवाए, उसमें आए गेस्ट बन के, पटेलों का होगा। अब बारी बारी से सभी जातियों को वो खुश करने के लिए 2-3 टिकट दे रहे हैं और वो आ रहे हैं सम्मेलन में। तो अब वो समय आ गया है, क्योंकि इलेक्शन के पहले लोग ध्यान देते, पहले नहीं देते। तो अब जो भी हमको मिलेगा वो हमारे फायदे। समाजवादी पार्टी तो विश्वकर्मा समाज को लगातार पद दे रही है, मेन बॉडी में दे रही है, और भी पार्टियां सब दे रही हैं। तो 2 बार पीएम बना करके विश्वकर्मा समाज, कहा जाता है कि विश्वकर्मा समाज जिसके साथ में रहता है उसी की सरकार बनती है। विश्वकर्मा समाज का इतना वोट बैंक है कि जिसके साथ में विश्वकर्मा समाज रहता है उसी की सरकार बनती है। लेकिन अभी तक 2 बार पीएम बनाया, 1 बार सीएम बनाया, फिर भी अभी तक विश्वकर्मा समाज को कोई नेतृत्व नहीं मिला। आज विश्वकर्मा समाज की बहन बेटियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं, फिर भी अभी तक कोई नेतृत्व करने वाला, कोई ऐसा मसीहा उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज का सामुदायिक कोई आया नहीं। तो इसका कारण क्या है? क्यों बीजेपी विश्वकर्मा समाज को धोखा दे रही है, विश्वकर्मा समाज को अनदेखा क्यों कर रही है? इसका कारण क्या होगा? अगर इन्होंने नहीं किया तो आप क्या करेंगे? ये दोनों बातें आप बताइए। बीजेपी या कोई भी पार्टियां देखती है कि कोई राजधानी में, जैसे उत्तर प्रदेश का नेता बनना, तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक देखना चाहता है कि 2000-4000 का भीड़ लेकर के एक सम्मेलन किया, इसके साथ कितना जनादेश है। तो ये काम अभी तक नहीं हुआ है। जिस तरह से कि रमासर विश्वकर्मा को 3000 जनता यहाँ साथ दिया, तो उसको अखिलेश ने ऑर्डर किया। तो उसी तरह से अब हम महेंद्र विश्वकर्मा का नेतृत्व दे करके हम लखनऊ में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तब वो जो है सो अपॉइंटमेंट देगा। ऐसे भीड़ की बात तो कब आती है? जब किसी को मालूम ना हो।
भीड़ की बात तो सबको मालूम है कि आज विश्वकर्मा समाज की आबादी कही जाती है 8 से 10% की आबादी है कही जाती है। और इसका सर्वे भी मैंने किया कि प्रति विधानसभा के हिसाब से अगर ले तो 25,000 की आबादी विश्वकर्मा समाज की है। अगर पांचों भाइयों को मिला लें तो 40,000 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी क्यों नहीं विश्वकर्मा समाज को अनदेखा कर रही है यह सरकार? क्या आने वाले 2022 में विश्वकर्मा समाज इसका विरोध करेगा तो अच्छा है क्या? बस ये समय आ गया है। एक प्रोग्राम जो हम दिसंबर में करने जा रहे हैं, इसमें अगर वो नहीं मानेगा तो फिर हम लोग सोचेंगे। लेकिन हमारा ऐसा आशा है कि ये सम्मेलन करने के बाद हमारी जो मांगे हैं वो मिल जाएगा। अभी एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया था विश्वकर्मा सम्मेलन, जिसके चीफ गेस्ट योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे। लेकिन उन्होंने उस मंच पर देखा गया कि 2,000-2,500 की भीड़ थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ विश्वकर्मा समाज को दिया नहीं, कोई सम्मान नहीं दिया, कोई अधिकार की बात नहीं किया। उन्होंने राम और लक्ष्मण की बातें कर करके वह मंच छोड़ करके चले गए। उनको लेट हो रहा था। हम योगी से आशा नहीं रखते हैं, लेकिन अमित शाह से आशा रखते हैं, क्योंकि एक बार उनसे हम मिल लें और ये काम में उनको हम सौंपे, वो क्या करते हैं वो दें। आपकी यह बात नहीं है, फिर भी हम एक बात जनता के सामने, आपके चेहरे के सामने मैं रखना चाहूँगा कि जो हिंदुत्ववादी सरकार राम के नाम पर वोट लेती है, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, और विश्वकर्मा समाज के लिए योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा कि अगर नल नील ना होते थे तो अयोध्या भगवान श्री राम ना जा पाते थे, और माता सीता को लाने के लिए, माता सीता को लेकर अयोध्या ना आ पाते थे। लेकिन नल और नील यहाँ पर जब कार्यभार सौंपा गया तो नल नील का नाम याद आया उनको। लेकिन जिस समय अयोध्या की मंदिर का कमेटी का गठन हो रहा था, उस समय किसी विश्वकर्मा को क्यों नहीं रखा गया उसमें? इसका भी आप क्या कुछ, इस पे भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पूरा डिजाइन तो विश्वकर्मा कर रहा है। लेकिन विश्वकर्मा की ना वहाँ मंदिर बना, ना विश्वकर्मा का किसी लोगों को उसमें गठन में रखा गया। विश्वकर्मा को उस मंदिर से भी दूर दूर रखा गया। नहीं, चंद्र प्रकाश सोमपुरा जो है ना, वो है उसमें। चंद्र प्रकाश सोमपुरा विश्वकर्मा जी अहमदाबाद के, वो क्या भूमि पूजन में भी थे। वो डिजाइन कर रहे हैं पूरा, उनका कमेटी का वो अथी है ना, तो वो डिजाइन करके दे देंगे। लेकिन कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा देवता थे, उनका भी एक वहाँ या तो मंदिर होना चाहिए था, या उनके किसी एक भाई को उस मेन जो बॉडी का संगठन किया गया है, वहाँ ट्रस्ट जो बनाया गया, उसमें किसी एक भाई को तो मजबूत करना चाहिए था, उनको वहाँ पर रखना तो चाहिए था। श्री राम जी सूर्यवंशी थे और विश्वकर्मा अंशी थे, ये बात सब लोग नहीं जानता है। क्योंकि जब कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य का विवाह भगवान विश्वकर्मा के प्रथम पुत्री संज्ञा के साथ विवाह हुआ, तो पहला पुत्र वैवस्वत मनु हुआ। उसी से आज से लेकर के रघु से लेकर दशरथ से लेकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए, तो हमारा ही वो वंश है। लेकिन लोग जान नहीं रहे हैं। अब उसको हम उखाड़ रहे हैं ना कि ये तो राम तो हमारे वंशज थे भाई, तो वो होगा अभी धीरे धीरे। ये तो आपकी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय आपकी ज़रूरत पड़ेगी उस समय ही क्या हम लोग सिर्फ आपका पुल बना करके आपको पार कराते रहेंगे? हम लोगों को आप मतलब पार नहीं कराएंगे? हाँ, उसमें अभी हम बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी जो हम हरिद्वार में 100 बीघे में विश्व सनातन धर्म मुक्त धाम बना रहे हैं, तो इन लोग को छटपटाहट आ गया कि उसमें हम लोगों को भी समिति बनाए। हमने कहा उसमें तभी सदस्य बनाएंगे जब विश्वकर्मा समाज के लोगों को अयोध्या में भी कमेटी में साथ करो। तो अब उन लोग का असर आ रहा है कि विश्व लेवल पर सिर्फ विश्वकर्मा लोग रहेंगे क्या? हमने कहा अगर इस राम मंदिर में नहीं लिया हम लोगों को, तो उसमें भी तुम लोगों को नहीं देंगे। तो अब उन लोग हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, हम उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे, और वो अपने आप खुद अब यहाँ कमेटी में हमारे लोगों को लेगा। यह इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो तख्त चल रहा है, कहीं न कहीं अयोध्या के नाम पर अखिलेश को बोला जा रहा है कि आप राम को नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन विश्वकर्मा समाज को ये लोग सिर्फ पुल बनाने के लिए और अपना कपड़ा धोने के लिए, और कह ले तो सिर्फ आप सत्ता पे बैठने के लिए सिर्फ विश्वकर्मा को याद करते हैं, या विश्वकर्मा को हक और अधिकार भी देंगे, या अगर नहीं देंगे तो विश्वकर्मा समाज क्या करेगा 2022 में? विश्वकर्मा समाज में मैं घूम रहा हूँ, आज सबके दिलों में मैं देख रहा हूँ आक्रोश भरा हुआ है। कोई भी बीजेपी से खुश नहीं है, एक भी विश्वकर्मा। सब लोग पूछते हैं
कि ये बताइए कि हमारे समाज को बीजेपी ने क्या दिया। राम मंदिर बनाया, नल नील को सम्मान नहीं दिया। सरकार बनाया हमने, उसमें सम्मान नहीं दिया। और अधिकार की बात कर लें तो अधिकार भी नहीं मिला। इसके लिए फिर आप प्रयास करने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि प्रयास में आप सफल होंगे? देख लेते हैं, अगर नहीं हमारी बात माना तो हम लोग भी कोई रास्ता निकालेंगे इसका। पहले हम सीधे साधे से थोड़ा संपर्क कर लें और सम्मेलन कर लें, इसमें क्या रास्ता देता है। अगर नहीं देगा तो फिर हम लोग सोचेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जैसे कि आप लोग देख रहे थे एसबी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। अभी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज योगी राज जी थे और इनके साथ में हम लोगों ने काफ़ी विश्वकर्मा समाज के मंथन के विषय में चर्चाएं किया। और आप लोग देख रहे थे एसबी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया एसबी होम न्यूज़ को सब्सक्राइब करके समाज के चैनल को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद।